Assalamu alaikum, 9th class. This is the bio lecture 47. As you know, we are on the chapter number 8, nutrition. Today is the 17th July 2020. Today our topic is problem related to nutrition, meal nutrition. ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि न्यूट्रिशन की वजह से हो उसे हम मील न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब मील न्यूट्रिशन जो है वो किस किस कंडीशंस के अंदर होती है, मील न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है। बेसिकली मील न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से हमें जो है वो मील न्यूट्रिशन होती है। अब मील न्यूट्रिशन को हम अंडर न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो मील न्यूट्रिशन जो है वो जब हम ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर ओवर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी मील न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, अब मील न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, एक तो हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ठीक है, हमारी जो फिज़िकली भी हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और मेंटली भी हमारी जो है वो मेंटली भी हम वीक हो जाते हैं। हमारी सोचने की सलाहियत जो है वो बहुत स्लो हो जाती है और क्या होता है, हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जो फीटल है, ठीक है, जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। किसकी वजह से, मील न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, हमारे पास इसकी आगे 3 टाइप्स हैं मील न्यूट्रिशन की। फर्स्ट वन इज़ दी प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ दी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड थर्ड वन इज़ दी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 2 काइंड जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन के अंदर जाहिर है प्रोटीन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो है ये बहुत कम मिकदार में हमारी बॉडी को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ कॉज होती हैं। और बच्चों के अंदर स्पेशली जो बच्चे हैं जो अनडेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बच्चों के अंदर जो है वो क्या हो रही है, डेथ कॉज हो रही है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। अब ये कौन सी डिजीज़ हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं, वो हैं हमारे पास 2 डिजीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ दी क्वेशकर डिजीज़ है, सेकेंड वन इज़ दी मरासमस डिजीज़ है। ठीक है, क्वेशकर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, क्वेशकर डिजीज़ के अंदर इस डिज़ीज़ के अंदर बच्चा जो है जब 12 मंथ का होता है तो माएँ अक्सर जो है वो बच्चों का दूध छुड़वा देती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी जो है वो उसकी बॉडी को प्रॉपर्ली प्रोटीन नहीं मिलती। ठीक है, जब प्रोटीन नहीं मिलती उसकी बॉडी को तो उसकी बॉडी जो है वो क्या उसकी बॉडी को जब प्रोटीन नहीं मिलती तो उसको डिजीज़ हो जाती है क्वेशकर। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 12 मंथ में ही हो, जब वो डेवलप हो रहा होता है उसकी ग्रोथ हो रही होती है, किसी भी साल के अंदर उसकी जो है वो ये डिज़ीज़ उसको हो सकती है। ठीक है, ये डिज़ीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है। अब इस डिज़ीज़ के अंदर होता क्या है, बच्चे के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, उसकी ग्रोथ उसकी हाइट जो है वो तो ग्रो कर रही होती है। ठीक है, वो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है हाइट वाइज, लेकिन वो जो है वो एबनॉर्मली थिन होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतला दिखता है। ठीक है, हाइट तो उसकी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन क्वेशकर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है बहुत ही दुबला दिखता है। क्लियर। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ दी मिरासमस। मिरासमस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मिरासमस जो है ये किस एज के अंदर होती है, बच्चों को 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बिटवीन होती है ये मिरासमस डिजीज़। ठीक है, इसके अंदर जो मरीज़ बच्चा है उसकी जो बॉडी की चर्बी है, फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी फैट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, और उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है उसकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक ढांचे की तरह, एक स्केलेटन की तरह उसकी जो है वो अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, वो बिल्कुल एक ढांचे की तरह इतना वो पतला दिखता है। ठीक है, और क्या होता है, मिरासमस डिजीज़ के अंदर बच्चे की ग्रोथ बहुत पुअर होती है और वो अपनी एज से बहुत ही छोटा दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 5 साल का है तो वो 3 साल का दिखेगा, अगर वो 10 साल का है तो वो 5 साल का दिखेगा। मतलब इस मिरासमस डिजीज़ के अंदर बच्चा जो है वो अपनी एज से बहुत ही छोटा दिखता है। तो ये थी प्रोटीन एनर्जी मील न्यूट्रिशन, उसके अंदर थी क्वेशकर और मिरासमस। नेक्स्ट वन इज़ दी
मिनरल डेफिशिएंसीज डिजीजेस, ठीक है। मिनरल डेफिशिएंसीज डिजीजेस क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये डिजीजेस किस वजह से होंगी, मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजीजेस हैं। नंबर फर्स्ट वन इज़ दी ग्विटर डिजीज़ एंड सेकंड वन इज़ दी अनीमिया डिजीज़। ग्विटर डिजीज़ पहले देख लेते हैं हम, इसके अंदर कौन सा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी से ग्विटर डिजीज़ होती है, ठीक है। अब ग्विटर डिजीज़ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसकी डाइट के अंदर उसको आयोडीन जो है उसकी कमी हो रही है, ठीक है। उसे आयोडीन प्रॉपरली नहीं मिल रही। जब आयोडीन प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो आयोडीन मिनरल जो है ये करता क्या है, ठीक है। आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक में हमारे प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ये करते क्या है, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन ही नहीं मिलेगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमारी बॉडी को आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, वो जो है वो बड़ा हो जाएगा और उससे क्या होगी, हमारी नेक जो है वो स्वेल हो जाएगी, ठीक है। हमारी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा सूज जाएगी और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्विटर डिजीज़, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुई, मिनरल डेफिशिएंसी की डिजीज़ है ये। और कौन सा मिनरल है, आयोडीन मिनरल है, ठीक है। आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से ग्विटर डिजीज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ दी अनीमिया डिजीज़। अनीमिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है, अनीमिया डिजीज़ क्या है, इसको हम अगर हम लिटरली मीन इसका देखें तो इसका मतलब है अ लैक ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी होना। अनीमिया डिजीज़ के अंदर खून की कमी हो जाती है। किस तरह से होती है, अब ये भी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो यानी इसके अंदर भी मिनरल ही कोई जो है वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो ये डिजीज़ होगी। अब वो मिनरल है आयरन मिनरल, ठीक है। आयरन जो है वो अगर हमारी बॉडी को प्रॉपरली ना मिले तो उससे क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है, ठीक है। कम कैसे होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन की वजह से बनता है, ठीक है। आयरन होता है तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर बनता है और फिर ही ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं। अब जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बन ही नहीं पाएगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, और इसी को ही हम बोलेंगे अनीमिया डिजीज़, यानी कि खून की कमी होना, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी को। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है, अनीमिया डिजीज़ के अंदर। और दूसरा, उसकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो जब वही कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी को, जिसको अनीमिया डिजीज़ होगी उसकी बॉडी को ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये डिजीज़ थी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, ग्विटर और अनीमिया, क्लियर। तो यहीं पे आज का हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।